बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 अभी तक मामला खटाई में है, अभी तक चीजें कंफर्म नहीं हो पा रही और उस पर जलती के ऊपर तेल छिड़कने का काम किया है एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने। हुआ कुछ यूं है कि नजम सेठी ने एक बार फिर भारत को सीधा साधा जवाब दिया है कि जनाब, अगर आप एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएंगे तो क्या होने जा रहा है, और उसके बाद अगर एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा, नहीं तो फिर क्या होगा। इन सवालों के उसने जवाब दिए हैं नजम सेठी ने। और फिर उसने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से क्या प्लान है। और यह मामला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा, किसी करवट ऊंट बैठ नहीं रहा। आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है, कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो उसका फुकदान नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जिद पे अड़े हुए हैं दोनों। एक तरफ बीसीसीआई कहता है हमने एशिया कप पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना और ना ही हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, यानी हम नहीं खेलेंगे, पूरे का पूरा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान कहता है कि जी एशिया कप की बेहतरीन कंडीशन तो यह है कि आप पाकिस्तान आइए और पाकिस्तान आगे एशिया कप खेलिए। अगर आप नहीं आना चाहते तो एक हाइब्रिड मॉडल है, उस हाइब्रिड मॉडल के तहत आप जो है वो कहीं और पे खेल लीजिए, आपके मैचेस हम कहीं और पे करवा देते हैं और पाकिस्तान के अंदर बाकी एशिया कप होगा। यानी बाकी जो टीमें हैं जिसमें श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और बाकी जो टीमें हैं वो सारी आएंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। और उसके बाद जो सेकंड लेग होगी वो मोस्ट प्रोबेबली किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, ओमान में हो जाए, कतर में हो जाए या फिर वो जो है वो यूएई में हो जाए, ठीक है, वहां पर। और अगर फाइनल में इंडिया पहुंचता है तो फाइनल भी वहीं पे हो जाए। अब इंडिया इस बात को पहले तो सुनने में आया था कि मान गया है, लेकिन बाद में अचानक इंडिया ने पैंतरा बदला इसके ऊपर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई जो है उसने कहा जी, उसके सोर्सेज और उसके नुमाइंदों के बयान सामने आए कि जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई हाइब्रिड वाइब्रिड मॉडल नहीं है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाएगा ही नहीं, ये तो बात तय है। और पाकिस्तान भी भले एशिया कप खेलने इंडिया में ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही इतने अरसे से जो है वो जब पाकिस्तान में एशिया कप तय होता है तो तब भी न्यूट्रल वेन्यू पे होता है, जब इंडिया में एशिया कप तय होता है तो तब भी न्यूट्रल वेन्यू में होता है। अब तो श्रीलंका वाला भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो गया, पिछला जो वर्ल्ड कप था। तो भारत इस मामले पे बजिद है। अब ये क्लियर कर दिया इंडिया ने कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे पूरे का पूरा होगा, ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, वो वाला सीन नहीं है। पाकिस्तान अब अपनी जिद पे डटा हुआ है और उसकी ताजा तरीन मिसाल नजम अजीज सेठी का ताजा तरीन बयान है, जिसमें उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट के सामने ये कहा है कि जनाब एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान कभी तर्क नहीं करेगा। एशिया कप पाकिस्तान में होगा, अगर होगा तो पाकिस्तान में होगा, वरना एशिया कप नहीं होगा। दैट्स इट, ये पाकिस्तान ने कहा है। और अगर एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करवाया जाता है तो फिर उन्होंने कहा कि हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, सीधा सीधा हम एशिया कप में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो अगर एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं है ना, तो इंडिया का तो उसका कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात ये मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया को अगर कोई फायदा है या एशियन क्रिकेट काउंसिल को फायदा है ना, तो वो तो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के ऊपर ही है, क्योंकि उसी की वजह से जो है वो पूरी की पूरी हाइप क्रिएट होती है और जो रेटिंग मिलती है, टीवी चैनल्स पैसे खर्च करते हैं, मीडिया राइट्स बिकते हैं और उसी के सारे पैसे हैं, और टिकट्स जो है वो बड़ी महंगी महंगी बिकती हैं, इसी वजह से पैसा बचता है। तो अब इसका फिर फायदा क्या होगा एशिया कप का? तो एशिया कप फिर जो है वो यूजलेस हो जाएगा, वो फिर जस्ट एक ट्रायंगुलर टेट्रा
जो पेंटेंगुलर किस्म का टूर्नामेंट बन जाएगा, ठीक है जी, अदरवाइज वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो एशिया कप नहीं रहेगा। एशिया कप सीधी सी बात है जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज कॉल्ड एशिया कप, और ये जब होता है, दोनों टीमें होती हैं, बाकी टीमें इनके इर्द गिर्द खेलती हैं, तो वो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब इनमें से कोई एक टीम भी मिस होती है तो एशिया कप नहीं होगा, ये बड़ा मसला बन जाएगा। पाकिस्तान एशिया कप पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो नजम अजीज सेठी ने यह कहा है कि ठीक है, आपके मैचेस हम जो है वो बाहर करवा देते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पे रख ले एशियन क्रिकेट काउंसिल, और एक हाइब्रिड मॉडल बने, लेकिन यही हाइब्रिड मॉडल जो है फिर वो वर्ल्ड कप में भी चलेगा। अब असल मसला वर्ल्ड कप का बना हुआ है जी। आज तो नजम सेठी ने यह कह दिया है कि ये गरीब क्रिकेट बोर्ड नहीं है पाकिस्तान। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये गरीब क्रिकेट बोर्ड है, ये तो मांगते हैं, ये फला है। असल में हमारा क्रिकेट बोर्ड काफी अमीर है जनाब। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात मत करें आप, क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो करते हैं ना, ये सिक्योरिटी देते हैं, उनके खाने पीने, उनकी रिहाइश, उनका सब कुछ ये अफोर्ड कर रहा होता है पीसीबी, और वो करोड़ों में पेमेंट कर रहा होता है उनको कि जो सिक्योरिटी फराहम कर रहे होते हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि इतने पैसे हैं पीसीबी के पास कि जो अच्छे खासे पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीजों को स्पॉन्सर कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने पीएसएल चला लिया ना, तो अब पाकिस्तान गरीब नहीं रहा। और अगर अब तो ये तक उन्होंने कह दिया है कि जनाब अगर हमें आईसीसी की तरफ से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, हम पीएसएल हमारे लिए काफी है। देखिए अब यहां पर ये जो लीग्स है ना, मैं बात तो ये नजम सेठी ने की है, और मैं इस पे कहूं कि जी वाह नजम सेठी ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए ये खतरा है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये जो लीग्स है ना। अब देखिए अगर लीग ना हो रही होती तो नजम सेठी ये बात ना करते कि जी हम वो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। वो जितना भी कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनता है वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नुकसान वजह नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अगर गवर्नमेंट इजाजत देती है पाकिस्तान की तो हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमारा बयानिया, हमारा जो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि भारत पाकिस्तान आए इज इक्वल टू पाकिस्तान भारत जाए, भारत पाकिस्तान ना आए इज इक्वल टू पाकिस्तान भारत ना जाए, भारत न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेले इज इक्वल टू पाकिस्तान वर्ल्ड कप में न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेले। दैट्स इट, ये फॉर्मूला वो कहते हैं। अगर ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है तो पाकिस्तान भारत जाने के बारे में सोच सकता है, लेकिन आईसीसी से पाकिस्तान के ताल्लुकात जरूर खराब होंगे। उन्होंने कहा कि ये जरूर ये कंसर्न की बात है, और जब ये मामला गवर्नमेंट के पास जाएगा हम ये मामला जरूर रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है। लेकिन एंड में उन्होंने ये कहा है कि एशिया कप को और वर्ल्ड कप को अभी फिलहाल अलग अलग रखा जाए, और वर्ल्ड कप के हवाले से जो हमारी कंफर्मेशन है वो डिपेंड करती है किसके साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत के साथ। दूसरी जानिब एक इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने उठाया, और वो इंपॉर्टेंट इशू ये उठाया है कि जनाब जो भारतीय गवर्नमेंट है उसका अभी तक कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं है, या भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी में अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिखा सका, या बीसीसीआई इधर एशियन क्रिकेट काउंसिल में, कि कोई रिटन उनकी तरफ से ऑर्डर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जी तो आपने पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना। अभी ये सिर्फ बातें ही चल रही हैं, और बातें जो है वो हर रोज कोई ना कोई, जिसको आप कहते हैं ना कि शुरली पटाखा छोड़ देता है कोई ना कोई, कभी उधर से आ जाता है कभी इधर से आ जाता है। अब नजम सेठी ने नया मामला शुरू कर दिया। लेकिन देखिए भाइयों, अब मैं अपना इस पे तज्जिया दे देता हूं। देखिए ये मैं अगेंस्ट द पॉलिटिक्स, मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स दोनों टीमों के दरमियान नहीं होनी चाहिए, दोनों टीमों के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए, और हम क्रिकेट चाहते हैं। हमेशा से आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक बिग हिट होता है, और दुनिया क्रिकेट उसके ऊपर जो है वो नजर रख रही होती है। पिछला जो एशिया कप था कितना कामयाब, कितना सक्सेसफुल गया था वो एशिया कप, और उसमें क्या मजे मजे के मैचेस देखने को मिले थे। बहुत पैसा कमाया था एशियन क्रिकेट काउंसिल ने।
अब एक बार बड़ा मौका है, एक बार फिर वर्ल्ड कप के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये 2023 वर्ल्ड कप के साथ। तो मैं ये कहता हूं, देखिए मेरी ख्वाहिश ये है कि एशिया कप भी हो, दोनों टीमों को, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को मिलकर बैठने की जरूरत है और अपने मामलात को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। एक अड़ी पे, जिद पे अड़ जाना कि नहीं जी हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ये दोनों तरफ से ठीक नहीं है। और इसको अपनी अना का मसला बना लेना, वो इंडिया वाले कहते हैं जी हमें क्या मसला पड़ता है, पाकिस्तान नहीं आता है तो ना आए, ये कहना आसान है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं होगा ना तो समझे 22 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट निकल जाएगा, समझे इंडिया पाकिस्तान के कम से कम 2 मैचेस निकल जाएंगे, ठीक है। और वो जो मैचेस निकलेंगे इंडिया पाकिस्तान के, वो मैचेस निकलने का से मुराद ये है कि एशिया जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर से जान निकल जाएगी। वो जो टीआरपी मिल रहा है वर्ल्ड कप को, वो जो स्टार स्पोर्ट्स की बातें खेलनी है, वो जो 30-30 सेकंड के ऐड के करोड़ों रुपए मिलने हैं उस मीडिया ग्रुप को, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए अब ये जो बीच में भी लोग डलेंगे और जो मीडिया राइट्स वाले हैं ये भी बीच में आएंगे और कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, खुदा के लिए ये वर्ल्ड कप होने दो। भाई साहब ये टीआरपी के लिए तो नहीं हो रहा सब कुछ। मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी और मुझे कुछ व्यूअर्स ने सेकंड भी किया था कि कभी उधर से तुम बात करो, कभी इधर से हम बात करें, नहीं होगा नहीं होगा। और फिर 2016 की तरह जो है वो एशिया कप भी, मतलब 2016 की तरह पाकिस्तान इंडिया चला जाए, इधर एशिया कप भी किसी ना किसी तरह हो जाए और मैनेज हो जाए, और फिर एशिया कप में भी दोनों टीमें ऐसे एक दूसरे के आमने सामने और जनाब बड़ा माहौल गर्म करके और जनाब टीआरपी और पैसा और सब कुछ कमाया जाए। बात यह है कि एक साहब कहते हैं आईपीएल के बाद हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना बड़ा नुकसान है। इधर वो कह रहे हैं पीएसएल में हम इतने पैसे कमा रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उधर वो कह रहे हैं आईपीएल में हम इतने पैसे कमा रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है फैंस को भाइयों, फैंस को। ये जो लीग्स है ना ये आहिस्ता आहिस्ता अपना इंटरेस्ट खो देंगी। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगा ना तो ये लीग्स ये मुस्तकिल चलने वाला नहीं है, ये सिलसिला मुस्तकिल चलने वाला नहीं है। ये लीग्स अपना इंटरेस्ट खो देंगे, ये लंबी लंबी लीग्स, 2-2 महीने की लीग्स, जिसमें से जो है वो वन साइडेड कंपटीशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इवन आज जो आईपीएल में मैच हो रहा है, मैं देख रहा था, एक तरफ विराट कोहली की टीम खेल रही है और एक तरफ केएल राहुल की, तो वही वन साइडेड अफेयर एक बार फिर। पिछले जो 14-15 मैचेस हो गए तकरीबन, उसमें से 1 या 2 मैचेस आपको ऐसे लगेंगे कि जो आईपीएल के फैंस के अलावा अगर कोई इंटरनेशनल व्यूअर है तो वो देखना चाहेगा। जैसे वो रात रिंकू सिंह वाली जो इनिंग्स थी, ठीक है जी, वो ये एक अभी तक चीज नजर आई। अदरवाइज क्या है जी, 70 मैचेस आपको इसी तरह के अगर बोरिंग मैचेस, वन साइडेड मैचेस देखने पड़ेंगे तो फिर आपका टीआरपी भी नीचे आएगा लोगों का। आप इंसान है, इंटरेस्ट कैसे बरकरार रख सकते हैं जब नतीजा पता होगा जी फलां जीत जाएगा फलां हार जाएगा। तो ये चीज जो है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई उसका सेकंड नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रमोट होना चाहिए। ये जो पैसा इतना आ गया है कि जी आप अभी इंग्लैंड वाले परेशान हुए हैं, उन्होंने कहा जी वो हमारे मैचेस बांग्लादेश के छोड़ के खिलाड़ी जो है वो चले गए उधर अपना पीएसएल खेलने के लिए, तो अब वो पैसे बढ़ा रहे हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। ये खिलाड़ियों के लिए तो अच्छा हो रहा है, खिलाड़ी माला माल हो रहे हैं, ठीक है ना जी, करोड़ों दिए जा रहे हैं उनको, करोड़ों में खेल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो बाद में, ये तो ग्राउंड खाली होंगे तो खिलाड़ियों को भी करोड़ों नहीं मिलेंगे, टीवी चैनल्स के सामने कोई नहीं बैठेगा तो खिलाड़ियों को भी पैसे नहीं मिलेंगे, ये फिर काम हाथ से निकल जाएगा। इसमें सोचने की जरूरत है। मेरा तज्जिया यही है कि मैच होने चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। हम वी आर हेयर टू वॉच द क्रिकेट, एंजॉय द क्रिकेट, और एंटरटेनमेंट है। हम कोई क्रिकेट के अंदर जंग थोड़ी लड़नी है हमने। आप अगर मुझसे एग्री करते तो जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।